Alibaba.com से हम कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं। यार समझ में नहीं आ रही किस तरीके से मंगवाएं, इसकी शिपिंग कॉस्ट किस तरह होगी और वहां से हम को कौन बताएगा कि ये चीज़ असली है या नकली है। पैसे किस तरह भिजवाएंगे, सप्लायर का कैसे पता लगेगा, सप्लायर्स तक हमारी रीच कैसे होगी और सप्लायर से हम बातचीत कैसे करेंगे। प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, सप्लायर के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, कितने दिनों में आएगी, कैसे आएगी। ये ऐसी गलतियां हैं जो कि हम Alibaba.com या अली एक्सप्रेस से परचेजिंग करते हुए करते हैं। कौन सी गलतियां हमें परचेजिंग करते हुए नहीं करनी चाहिए, आज की हमारी वीडियो हमें यही बताएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उभरता सारा के प्लेटफॉर्म से हम आपको अपने चैनल को खुशामदीद कहते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। मेरी आपने वीडियोस इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बहुत पसंद की हैं और आपका फीडबैक गाहे बगाए मुझे ईमेल की सूरत में आता रहता है और मैं कोशिश करता हूं जब फारिग होता हूं तो मैं आपको जवाब दे देता हूं। बाज़ भाइयों को मैं लेट जवाब देता हूं तो उसके लिए मैं मौजरत, क्योंकि समटाइम इतना टाइम नहीं होता, ईमेल्स इतनी ज़्यादा आई होती हैं कि मैं 1 बाय 1 किसी को आंसर दे सकूँ, लेकिन मैं जब भी फारिग होता हूँ तो मैं आंसर दे देता हूँ। इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मौजूद है वो Alibaba.com है। इसी तरह अली एक्सप्रेस से भी लोग कर रहे होते हैं, लेकिन यहां जो बुनियादी हमसे गलतियां हो रही होती हैं अलीबाबा में और या अली एक्सप्रेस से परचेजिंग करते हुए, वो हम उनका ध्यान नहीं रखते। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने यहां से परचेजिंग करते हुए अपने बहुत ज्यादा पैसे जाया किए हैं। तो आज मैं आपका वक्त और पैसे बचाने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूं। मजीद इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं, बिजनेस आइडियाज लेना चाहते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, कोई यूनिट लगाना चाहते हैं, सेलिंग की प्रॉब्लम है, तो ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि डेली बेस पे आपको अपडेट मिलती रहे और हमारी नई वीडियो जो आए उसकी मालूमात आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। जो सबसे पहली गलती हमारे से होती है, हम लोग अलीबाबा से जब कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं, सर्च बार में लिखते हैं, हमारे सामने डिफरेंट कंपनीज की डिटेल आ जाती है। सप्लायर को वेरीफाई नहीं करते। वेरीफाई करने का तरीका बहुत आसान है। जब आप सर्च बार में जाएंगे, अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, आपके सामने डिटेल कंपनियों की प्रोडक्ट समेत आ जाएगी, तो आपने वहां वेरीफाइड के बटन को तलाश करना है। वेरीफाइड का जो बटन मौजूद होगा वो रिलायबल सप्लायर होगा, उससे आप बात कर सकते हैं। हमारी जो दूसरी और कॉमन मिस्टेक है, हम उनके साथ ऐसी प्रोडक्ट्स का सौदा कर रहे होते हैं जो कि पाकिस्तान में बन रही होती है और हम उनसे डिमांड कर रहे होते हैं कि हम आपसे मंगवा के पाकिस्तान में बेचेंगे। ये काम मत कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान में बनने वाली चीज को अगर आप इंपोर्ट करवाएंगे तो आपके टैक्सेस उसमें 2 गुना ज्यादा होंगे। प्रोडक्ट जब आपकी महंगी होगी, मार्केट आपको घास ही नहीं डालेगी। तो सैंपल भी मंगवा के एहतियात बरतें। उन चीजों का सैंपल आप जरूर मंगवाएं जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है और आप उसकी तसल्ली करना चाहते हैं, पाकिस्तान में वो मौजूद नहीं है, तो वो सैंपल आप बाई एयर उनसे मंगवा सकते हैं। लेकिन डीएचएल वगैरह ना करें, लोकल कोरियर कंपनी या फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट के थ्रू आप मंगवा सकते हैं। 3, आप लोग क्या काम करते हैं, उनके साथ प्रॉपर निगोशिएट नहीं करते प्राइस में। अगर आप कोई ऐसी आइटम लेना चाह रहे हैं जिसकी साथ डिफरेंट चीजें भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उस एक आइटम से मुकम्मल नहीं होता, ये गलती मत किया करें। और आप प्राइस लें तो पूरे पैकेज के लें, पूरे प्रोजेक्ट की लें। प्राइस या तो एफओबी होनी चाहिए या सीआईएफ होनी चाहिए। चौथे नंबर पे कोई भी डील करते हुए हम प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस को नहीं देखते। उनसे पहला सवाल ही आप स्पेसिफिकेशन का किया करें, मुकम्मल प्रोडक्ट की मालूमात लिया करें और मेक श्योर किया करें। नंबर 5, हम उनके साथ डिलीवरी टर्म नहीं तय कर पाते, हम उनके साथ शिपिंग के ऊपर डिस्कशन नहीं करते। समटाइम हम उन्हीं के ऊपर छोड़ें कि आप हमारी शिपिंग कर दें, डिलीवरी भी आप कर दें। हाँ, आप लोग घाटे में रहते हैं। मेरे ऊपर काफी वीडियो बनाई हुई हैं। हमेशा एफओबी के ऊपर जाया करें, एफओबी के ही रेट लिया करें, सीआईएफ ना किया करें, यानी कि वो आपको कराची या आपके घर तक पहुंच दे देंगे। और अक्सर चाइनीज मान भी जाते हैं, लेकिन वो 3 गुना महंगी पड़ती है। नंबर 6 रिलेटेड है कस्टम और रेगुलेशन से। देखिए, 2 तरफा इंपोर्ट हो रही है। एक तरफ तो ये कि आप बाहर के मुल्क से, यानी कि चाइना से चीज मंगवाना चाह रहे हैं, दूसरे नंबर पे आप उसको पाकिस्तान में लेकर आएंगे, तो कस्टम के रूल एंड रेगुलेशन दोनों कंट्रीज में लगेंगे। अगर आप उनसे इंपोर्ट करवा रहे हैं तो वहां के जो मामला है वो हैंडल करें, यहाँ के जो मामला हैं वो आपको हैंडल करेंगे। इसमें आपका फ्रेट फॉरवर्डिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रेगुलेशंस के साथ आपको चलना पड़ेगा और इसकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। और आखिरी और 7वां पॉइंट, सिक्योर पेमेंट मेथड बहुत अहम है। वो इस लिहाज से कि इसमें आप एक दूसरे को जानते ही नहीं है।
वो बाहर की कंट्री में बैठा है, आप पाकिस्तान में बैठे हो, आपके पैसे चले गए, किस तरह आएंगे? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पेपाल चलता नहीं है, तो ये बहुत सारे मसाइल आते हैं। सिक्योर पेमेंट मेथड को अपनाएं। सिक्योर पेमेंट मेथड कौन से होते हैं, मेरी एक मुकम्मल वीडियो मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूं, उसको जाके आप देख लीजिएगा। अवॉइड करें, अपने पैसों को बचाएं और सक्सेसफुली काम करें। हमसे बात करनी हो, नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।